सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक डिजाइन ऑफ सब्जेक्ट डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का एक टॉपिक है जिसका नाम है की। तो सबसे पहले इसको हम लोग इसमें समझेंगे कि की होता क्या है और की का डिजाइन हम लोग कैसे करते हैं। उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि की होता क्या है। तो की इज अ टेम्पोररी फास्टनर विच इज इंसर्टेड बिटवीन शाफ्ट एंड असेंबली टू ट्रांसमिट पावर बाय प्रिवेंटिंग रिलेटिव मोशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं आपके पास कोई व्हील है, जैसे आपने कई जगह देखा होगा गाड़ियों में किस तरह का अगर व्हील होता है, तो उसमें क्या इंसर्ट किया जाता है, शाफ्ट लगाया जाता है। शाफ्ट से क्या किया जाता है, उसको रोटेट किया जाता है। तो ये जो आपका व्हील होता है ये भी काफ़ी कॉस्टली होता है, और ये जो आपका शाफ्ट होता है ये भी काफ़ी कॉस्टली होता है। तो इन दोनों के बीच कॉम्बिनेशन बनाने के लिए डायरेक्ट वेल्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर वेल्ड किया जाएगा तो ज़्यादा लोड पड़ने पे क्या होगा, या तो शाफ्ट टूटेगा नहीं तो व्हील टूटेगा। तो इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे डिजाइन किया गया है की का। तो इसमें जो की इंसर्ट किया जाता है वो दोनों के बीच में ग्रुप बना के किया जाता है। जैसे कि अगर आपके पास ये व्हील है तो व्हील में भी एक ग्रुप बनाया जाता है, और साथ में शाफ्ट में भी सेम तरीके से ग्रुप बनाया जाता है, और यहाँ पे एक की को इंसर्ट कर दिया जाता है। की का मीन्स मतलब एक चाबी लगा दिया जाता है, जिससे जो ये व्हील का रिलेटिव मोशन है और शाफ्ट का रिलेटिव मोशन है वो जीरो हो जाता है, या उस एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। और ये जब शाफ्ट रोटेट करता है तो आपका व्हील भी रोटेट करता है। तो की जो होता है वो एक वीकेस्ट एलिमेंट होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे आए कि ये शाफ्ट और व्हील और की, तो इसमें सबसे वीकेस्ट एलिमेंट कौन होता है, तो की सबसे वीकेस्ट एलिमेंट बनाया जाता है, क्योंकि की जो होता है की का कॉस्ट कम होता है। तो कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए व्हील, शाफ्ट और की में सबसे जो कम दाम वाला होता है उसको की को बनाया जाता है। अब उसके बाद अगला पॉइंट है की इज वीकेस्ट अलोंग शाफ्ट। तो शाफ्ट से क्या होगा, की वीकेस्ट होगा। अगला पॉइंट है की आर वीक इन सियरिंग एंड क्रशिंग। तो की दो तरीके से वीक हो सकता है, एक तो सियरिंग और दूसरा क्रशिंग। तो इन दोनों पॉइंट को हम लोग समझेंगे कि क्रशिंग और सियरिंग है क्या। तो उसको हम लोग समझते हैं। तो अब बात करते हैं शेयरिंग का। तो शेयरिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है। तो शेयरिंग का मतलब हो गया कि हमारा जो बॉडी है उसके पैरेलल अगर हम फोर्स लगा दें, तो यहाँ से ये क्या होगा, मटेरियल आपका टूट जाएगा, या बीच में से आपका ऐसा हो जाएगा, शियर हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ से। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं शियरिंग। तो की ऐसे भी आपका टूट सकता है, और दूसरा या ऐसे वीक हो सकता है, और दूसरा होता है क्रशिंग। मतलब कि जैसे ही आपका व्हील रोटेट करेगा और शाफ्ट रोटेट करेगा, तो उसमें क्या जनरेट होगा, टॉर्क जनरेट होगा, जिसकी वजह से की पे लोड पड़ेगा। तो उसकी वजह से जो की में डैमेज आएगा या की ब्रेक होगा, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रशिंग। तो अब हम लोग देखेंगे कि शियरिंग एरिया और क्रशिंग एरिया क्या होता है की में। तो अब हम लोग समझते हैं शियरिंग एरिया को। तो ये देखिए एक तरह का की है जिसको हम स्क्वायर की नाम दे रहे हैं। ये इसका लेंथ होता है, ये इसका ब्रेथ हो जाएगा, और ये जो हाइट में आपको दिख रहा है ये इसका थिकनेस या हाइट हो जाएगा। इसको हम लोग इसका थिकनेस या हाइट बोलेंगे। थिकनेस बोल सकते हैं और हाइट भी बोल सकते हैं की का। तो अगर हम देखें शियरिंग एरिया को, तो शियरिंग एरिया जो होता है की में, शियरिंग एरिया, तो शेयरिंग एरिया जो की में होता है वो, देखिए इसके क्या किया जाता है, इसके बॉडी के हम लोग पैरेलल लगाते हैं। तो पैरेलल के लिए क्या आएगा, ब्रेथ आएगा और लेंथ आएगा। तो शेयरिंग एरिया की में जो होता है ब्रेथ इनटू लेंथ होता है। तो ऑब्जेक्टिव में ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शेयरिंग एरिया की में क्या होता है, तो आपका ब्रेथ इनटू लेंथ होता है। अगला पॉइंट है कि क्रशिंग एरिया क्या होगा। तो क्रशिंग एरिया जो होता है की में, क्रशिंग एरिया, तो क्रशिंग एरिया जो होता है वो होता है T/2 इंटू एल। तो ये होता है आपका क्रशिंग एरिया। अब जैसे ही हम लोग की को इंसर्ट करते हैं तो एक तरह का इसमें फोर्स जनरेट होता है जिसको हम लोग टेंशन फोर्स बोलते हैं। टेंशन फोर्स, या इसको फोर्स इन टेंशन बोलते हैं, जिसको एफ टी से डिनोट किया जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है टू टी बाई डी, टू टी बाई डी। अब टी और डी यहाँ पे क्या है, तो टी आपका हो गया टॉर्क, और डी आपका हो गया डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। डी आपका क्या हो गया, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। तो ये जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जिसको लर्न रखना है। और दो फॉर्मूले इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इसमें शियर स्ट्रेस जो की होता है, इसमें दो फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट है। तो शियर स्ट्रेस इन की,
शियर स्ट्रेस इन की इसको डिनोट किया जाता है टाउ से, और इसका फॉर्मूला होता है 2t/dbl। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन जब सॉल्व किया जाता है तो ये फॉर्मूला वहां पे यूज होगा। तो यहाँ पे टाउ हो गया आपका शियर स्ट्रेस इन की, और ये किसके अलोंग आएगा, शियरिंग के अलोंग आएगा। तो पहला जो प्रोसेस है उसके अलोंग आएगा। देखिए इसमें v इंटू एल है, तो यहाँ पे भी क्या आया है, वी एल आया है। और यहाँ पे टी टॉर्क है, डी आपका डायमीटर ऑफ द शाफ्ट है, बी विड्थ ऑफ द की है, तो ये की का विड्थ हो गया। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, शियर स्ट्रेस इन की। और दूसरा आपका है क्रशिंग, क्रशिंग वाला। तो क्रशिंग में शियर स्ट्रेस नहीं आता है, क्रशिंग में आपका आता है, क्रशिंग में आता है क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द की क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो उसका ही फॉर्मूला आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द की। तो ये तो इरेज कर देते हैं हम यहाँ से। अगला है आपका क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द की। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द की को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा सी आर से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4t/डी टी एल। डी टी एल देखिए क्रशिंग एरिया आपका क्या है, t/2 × l है, तो यहाँ पे भी t/2 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा। तो ये जो 2 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा कितना, 4 बन जाएगा, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखा जाता है, 4 लिखा जाता है। तो ये जो फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला आया क्रशिंग, क्रशिंग में क्रशिंग स्ट्रेंथ का, और ये जो फॉर्मूला है शेयरिंग में शेयरिंग स्ट्रेंथ का, स्ट्रेंथ का। तो की का दो तरीके से डिजाइन हम लोग करते, दो तरीके से वीक हो सकता है, सॉरी यहाँ पे वीक होगा, वीक यानी कि कमजोर होगा। तो की आर वीक इन शेयरिंग एंड क्रशिंग। तो शेयरिंग के कंसेप्ट में एरिया जो होगा ब्रेथ इनटू लेंथ होगा, और उसका जो शियर स्ट्रेस होगा वो 2t/dbl से दिया जाता है। और क्रशिंग के केस में आपका एरिया होगा t/2 × l, और उसका जो स्ट्रेंथ होता है सिग्मा सी आर से डिनोट किया जाता है, ये 4t/dtl होता है। तो ये कुछ थ्योरी है की से। अब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन में बोला है कि डिजाइन है स्क्वायर की। देखिए यहाँ पे स्क्वायर की बात किया है, तो हमको एक स्क्वायर की डिजाइन करना है। तो स्क्वायर की का मतलब हुआ कि उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो स्क्वायर जैसा होगा, यानी इसका जो ब्रेथ विड्थ होगा और जो हाइट होगा वो बराबर होगा। फॉर फिक्सिंग अ गियर ऑन शाफ्ट ऑफ 25 mm डायमीटर। तो शाफ्ट का डायमीटर आपको 25 mm दे रखा है। तो गिवन डाटा यहाँ पे लिख लेते हैं, गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में डायमीटर ऑफ द शाफ्ट को हम कैपिटल डी से नोट करते हैं, और ये 25 mm है। द शाफ्ट इज ट्रांसमिटिंग फ्रॉम 15 किलोवाट। तो 15 किलोवाट पावर, तो शाफ्ट जो है वो 15 किलोवाट पावर ट्रांसमिट कर रहा है, यानी पावर पी आपका कितना हो गया, 15 किलोवाट। और इसको हम लिख सकते हैं 15 × 10⁻³ वाट। किलोवाट को हम वाट में कन्वर्ट करेंगे। एट 720 आरपीएम। आरपीएम का मतलब हो गया इसका स्पीड जो दे रखा है, यानी एन का वैल्यू 720 आरपीएम है। द की इज मेड ऑफ स्टील। की जो है स्टील का बना हुआ है, 50 CF उसका नाम है। अब देखिए ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका बहुत बड़ा इसमें रोल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एस वाई टी। तो एस वाई टी का मतलब होता है यहाँ पे इल्ड स्ट्रेंथ। तो इल्ड स्ट्रेंथ आपका दे रखा है, इसको हम लोग इल्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये दे रखा है 460 किलो न्यूटन पर mm²। यहाँ पे एस वाई टी आपको दे रखा है। एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 3। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका कितना है, एफ ओ एस से डिनोट करते हैं, वो आपका 3 दे रखा है। फॉर की मटेरियल द यील्ड स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन कैन बी assumed टू बी इक्वल टू द यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन। यानी कि यील्ड स्ट्रेंथ जो होगा टेंशन में, वही यील्ड स्ट्रेंथ होगा कंप्रेशन में। यील्ड स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन यानी कि सिग्मा सी जो होगा कैन बी एज्यूम एज इक्वल टू यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन। तो वो किसके इक्वल होगा, सिग्मा टी के इक्वल होगा। तो ये इस क्वेश्चन में आपको दे रखा था। सिग्मा टी नहीं, यहाँ पे एस वाई टी लिखेंगे, क्योंकि आपका ये क्या है, यील्ड दे रखा है। तो यील्ड इसको हम एस वाई से डिनोट करते हैं, और कंप्रेशन में सी आएगा और टेंशन में आपका टी आएगा। तो एस वाई सी और एस वाई टी आपका यहाँ पे किसके इक्वल है, ये जो दे रखा है 460 किलो न्यूटन पर mm²। क्योंकि इसमें बोला ही है कि ये दोनों क्या है, इक्वल होंगे। तो ये डाटा इस क्वेश्चन में गिवन है। अब इसके आगे हम लोग को
क्या क्या निकालना होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमको फाइंड करना होगा कंप्रेस स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन, स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन यानी कंप्रेशन में कितना स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन को हम सिग्मा सी से डिनोट करते हैं, और स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन सिग्मा सी से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला जो होता है एस वाई टी वाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। यानी एस वाई टी में अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सिग्मा सी। और ये जो फॉर्मूला है, ये अगर आप रैंकाइन थ्योरी या प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी स्ट्रेस थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे ये प्रूफ आपको मिलेगा। अब एस वाई टी का वैल्यू कितना है उसको देखते हैं। तो एस वाई टी आपका 460 है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 460 बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका 3 है, तो यहाँ पे रख लेंगे बाई में 3। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है आपका 153.3 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो हमने यहाँ से सिग्मा सी कैलकुलेट कर लिया। तो सिग्मा सी आ जाने के बाद अब हमें निकालना होगा शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या निकालना होगा हमको, शियर इल्ड इन शियर स्ट्रेस, इल्ड इन शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, और इल्ड दे रखा है यानी कि वाई टी आएगा। तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है 0.5 टाइम्स ऑफ एस वाई टी, 0.5 टाइम्स ऑफ एस वाई टी। या डायरेक्ट अगर आप शियर स्ट्रेस निकालना चाहे, अगर डायरेक्ट शियर स्ट्रेस निकालना चाहे तो उसका उसका फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा 0.5 टाइम्स ऑफ एस वाई टी डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। या इसको हम ऐसा भी लिखते हैं एस वाई टी बाई 2 टाइम्स ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से टाउ का वैल्यू निकल के आता है। तो इस फॉर्मूले को यूज करें या 0.5 लगा के भी आप यूज कर सकते हैं। अब 0.5 ऐसे हो गया, एस वाई टी आपका कितना है, एस वाई टी 460 है, बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका कितना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो टाउ का वैल्यू आएगा 76.67 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, टाउ निकाल लिया। टाउ निकाल लेने के बाद हम आएंगे अपने पावर वाले फॉर्मूले पे। तो ये क्रशिंग हमने क्यों निकाला, ये लेंथ स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है इसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी इसको बोलते हैं। तो ये दो निकालने का मेन पर्पस ये था कि हमने जो दो चीजें देखा इसमें फॉर्मूले में, तो की जो था वो दो कंडीशन में लागू होता था। पहला था कि सियरिंग में, और दूसरा था क्रशिंग में। तो क्रशिंग के लिए आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए या क्रशिंग स्ट्रेंथ चाहिए, और सियरिंग के लिए सियर स्ट्रेस चाहिए। तो ये दोनों चीजें आपको कैलकुलेशन के लिए चाहिए। तो इसके लिए हमने ये दोनों प्रोसेस किया। तो सिग्मा सी निकालने के लिए एस वाई टी में फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे, और टाइम टाउ निकालने के लिए 0.5 टाइम्स ऑफ एस वाई टी में फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जो पावर का फॉर्मूला दे रखा है, उस पावर के फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे। पावर हमें दे रखा है 15 किलोवाट। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है पावर पी इक्वल टू 2 पाई NT बाई 60। हमको चाहिए यहाँ से टॉर्क, तो टॉर्क आपका हो जाएगा P इंटू 60/2 पाई N। पावर कितना है आपका यहाँ पे 15 इंटू 10⁻³ इंटू 60 बाई में 2 पाई, और N का वैल्यू 720 है। इसको सॉल्व करने से जो पावर आ रहा है वो आ रहा है 198.9494 न्यूटन मीटर। और हमें जो टॉर्क लेना है हमेशा न्यूटन mm में लेना है। तो ये हो जाएगा 198.94 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। तो यहाँ से क्या निकल गया, आपका टॉर्क निकल गया। अब टॉर्क निकल गया तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो कंडीशन है, या हमको क्या फाइंड करना है, इसमें डायमेंशन फाइंड करना है। तो डायमेंशन के लिए हमको क्या बताना होगा, लेंथ बताना होगा, ब्रेथ बताना होगा, हाइट बताना होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। तो ये जो की था, इस की जो था ये स्क्वायर की था, और स्क्वायर की में विड्थ और हाइट जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस केस में फोर स्क्वायर की विड्थ जो होता है वो हाइट के इक्वल होता है। और ये जो तीनों पर ये दोनों जो कंडीशन है वो
डायमीटर ऑफ शाफ्ट डिवाइडेड बाई 4 के इक्वल होता है। डायमीटर ऑफ शाफ्ट आपका है कितना 25, और यहाँ पे डायमीटर ऑफ शाफ्ट कितना था 25 था, इसमें डिवाइड कर देंगे किससे 4 से, तो ये आ जाएगा 6.25। तो 6.25 आपका विड्थ और हाइट हो जाएगा। अब विड्थ और हाइट मिल गया तो की को बनाने के लिए लेंथ चाहिए, विड्थ चाहिए और हाइट चाहिए। तो विड्थ और हाइट मिल गया, अब हमें लेंथ निकालना होगा। तो लेंथ आपको सबसे पहले क्या करना होगा, क्रशिंग से लेंथ निकालना होगा और शेयरिंग से लेंथ निकालना होगा। जिसमें लेंथ ज़्यादा आएगा उसी लेंथ को हम लोग प्रेफर करेंगे। तो अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, जो हम टाउ का फॉर्मूला बताए थे 2t/dbl, 2t/dbl। तो यहाँ से टाउ हमने निकाल लिया है, टाउ कितना था आपका, टाउ है 76.67। तो 76.67 टू टी, टी मेरा टॉर्क है, टॉर्क हमने निकाल लिया है 198.94 इंटू 10⁻³ 198.94 इंटू 10⁻³ बाई डी, डी मतलब डायमीटर ऑफ दी शाफ्ट, तो वो 25 है। बी आपका विड्थ है, तो विड्थ तो यहाँ पे आपका कितना निकला है, विड्थ और हाइट सेम है और ये आया 6.25 के, 6.25 के। और लेंथ आपको नहीं पता है तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, लेंथ निकलेगा। तो लेंथ इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 198.94 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 25 इंटू 6.25, और ये जो है इधर आ जाएगा 76.67। तो यहाँ से लेंथ आपका जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 34.60 mm। तो यहाँ से लेंथ कितना आ गया आपका 34.60 mm। तो इस केस में हमने चेक कर लिया, और क्रशिंग स्ट्रेंथ से भी हम लोग चेक करेंगे। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ सिग्मा सी से हम अभी फॉर्मूला बताए थे कि उसका फॉर्मूला क्या था 4t/4t/dtl। अब देखिए यहाँ पे टी है और टी तो मेरे पास है नहीं, तो टी जो होता है वो हाइट के बराबर होता है, हमने इसमें भी बताया फिगर में। ये जो यहाँ पे टी है उसी को हम लोग एच भी बोलते हैं। तो टी थिकनेस और हाइट दोनों सेम रहेगा इस केस में, तो टी लिखे या एच लिखे दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। सिग्मा सी का वैल्यू कितना है, तो सिग्मा सी हमने यहाँ पे निकाला है 153.3। तो 153.3 इक्वल टू 4 इंटू टी आपका है 198.94 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई डी आपका कितना है यहाँ पे 25, एच आपका फिर यहाँ पे 6.25 है, और इनटू में यहाँ से एल। तो सेम प्रोसेस करेंगे तो यहाँ से एल का वैल्यू आ रहा है 34.6 mm। तो दोनों केस में देखिए एल का वैल्यू 34.6 mm है। अब जिसमें जो बड़ा होगा उसको ले सकते हैं, बस दोनों बराबर है तो किसी भी एल का यूज कर सकते हैं। तो जो डायमेंशन होगा आपका की का, हेंस डायमेंशन ऑफ की will be equal to length into breadth into height। लेंथ आपका 34.60 आया है, इंटू ब्रेथ आपका कितना है 6.25, इंटू हाइट आपका भी कितना है 6.25। तो यहाँ से हमने इस क्वेश्चन से क्या निकाला, डायमेंशन ऑफ की, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब एक और क्वेश्चन हम लोग की से देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लैट की बात की है विच इज फिटेड ऑन 50 mm डायमीटर। तो पहले तो जो डाटा गिवन होता है उसको हम लोग नोट करते हैं। तो सबसे पहले गिवन डाटा इसमें जो है, गिवन डेटा इसमें फिटेड ऑन 50 mm डायमीटर, तो डायमीटर जो है वो कैपिटल डी से डिनोट कर लीजिए और ये 50 mm है। शाफ्ट इज 16 इंटू 10 मीटर स्क्वायर। तो जो साइज है, साइज को शाफ्ट साइज जो है, यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन, तो क्रॉस सेक्शन को जो ध्यान रखेंगे आप, क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा ही होता है। ये तो आपका लेंथ और ब्रेथ होता है, ऐसे जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं, ये तो लेंथ हो गया, लेकिन क्रॉस सेक्शन इसको बोलते हैं। तो क्रॉस सेक्शन में आपका विड्थ आता है और हाइट आता है। तो विड्थ और हाइट का यहाँ पे जो रेशियो है वो दे रखा है। तो विड्थ इंटू हाइट आपका जो है वो है 16 इंटू 10, 16 इंटू 10 mm स्क्वायर। द की इज ट्रांसमिटिंग 475 न्यूटन mm टॉर्क। तो यहाँ पे देखिए टॉर्क गिवन है, तो यहाँ पे टॉर्क के लिए कैलकुलेशन नहीं करना होगा, डायरेक्ट टॉर्क आपका 475 न्यूटन मीटर है, इसको mm में चेंज कर लेते हैं। तो 475 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm हो जाएगा। फ्रॉम शाफ्ट की इज मेड ऑफ कमर्शियल स्टील SYC 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो है
और फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें 3 है। एस वाई टी यहाँ पे लिख लेते हैं, जो डाटा गिवन है एस वाई टी जो है वो किसके इक्वल है, एस वाई सी के। और इसका वैल्यू जो है वो 230 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर है। और इसमें दे रखा है डिटरमाइन लेंथ ऑफ की, और लेंथ ऑफ की निकालना है, जबकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका कितना है, 3। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका एफ ऑफ एस कितना है, 3 है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको जब भी की का क्वेश्चन बनाना है तो उसमें दो चीजें आपको निकालना होगा, पहला सिग्मा सी और दूसरा टाउ। तो सिग्मा सी का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है एस वाई टी बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और टाउ का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है 0.5 टाइम्स ऑफ एस वाई टी बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो बस ये दोनों फॉर्मूला याद यूज करके हम क्या निकालेंगे, सिग्मा सी और टाउ निकालेंगे। तो इन दोनों फॉर्मूले से हम सिग्मा सी और टाउ निकाल लेते हैं। तो पहले हम लोग निकालेंगे सिग्मा सी, तो एस वाई टी बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो एस वाई टी कितना है आपका 230, बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है 3। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ रहा है 76.67 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ये हो गया आपका क्या चीज, सिग्मा सी यानी कि स्ट्रेंथ इन क्रसिंग। और उसी तरह हम टाउ निकाल देते हैं, तो टाउ यहाँ से 0.5 टाइम्स ऑफ एस वाई टी। एस वाई टी कितना है आपका, एस वाई सी के बराबर है, और ये 230 है अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है आपका 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो टाउ आ रहा है 38.33 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, सिग्मा सी और टाउ निकाल लिया। अब हमको क्या करना होगा, डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए विड्थ दे रखा है कितना, और लेंथ हाइट कितना दे रखा है उसको देख लेते हैं यहाँ से। तो विड्थ आपका 16 है और हाइट आपका कितना है 10 है। तो विड्थ आपका 16 हो गया और हाइट आपका 10, ये सब एमएम में है। अब फोर सीयरिंग में जाएंगे हम लोग, फोर सीयरिंग। सीयरिंग के लिए टाउ का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 4t/2t dvl, dvl। टाउ मेरा कितना निकला है, यहाँ से टाउ आया है 38.33। तो टाउ की जगह पे रखेंगे 38.33 इंटू 2t। टी का वैल्यू है कितना, टी है 475 इंटू 10⁻³ 475 इंटू 10⁻³ बाई डी। डी यहाँ पे कैपिटल यूज करते हैं। डी मेरा जो है डायमीटर 50 mm है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग 50 mm में रखेंगे। बी आपका विड्थ हो गया वो है 16 इंटू एल। एल तो हमको निकालना है तो इंटू एल रख देंगे। तो यहाँ से एल इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 475 इंटू 10⁻³ बाई 50 इंटू 16 इंटू 38.33। अब इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तुम्हारा एल का जो वैल्यू आएगा, एल इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 30.98 mm। तो यहाँ से एल का वैल्यू आ रहा है 30.98 mm। अब सेम प्रोसेस से हम लोग क्रसिंग में भी चेक कर लेंगे कि कितना लेंथ आ रहा है। तो फोर क्रसिंग यहाँ पे लिखेंगे, फोर क्रसिंग। क्रसिंग के लिए क्रसिंग स्ट्रेंथ जो था सिग्मा सी वो था 40 डी टी एल था। अब इसमें टी तो नहीं दे रखा है, एच दे रखा है, तो टी की जगह पे बस एच रिप्लेस कर दीजिए। सिग्मा सी हमने अभी कैलकुलेट किया है, सिग्मा सी आपका 76 इंटू 67 है। तो यहाँ पे 76 इंटू 6 हो जाएगा, 67 हो गया ना, 76 इंटू 67 इंटू 4 इंटू टॉर्क आपका कितना है, टॉर्क 7, टॉर्क जो है वो कितना है 475 इंटू 10⁻³ 475 इंटू 10⁻³ बाई डी। डायमीटर था 50, एच एच आपका है 10, तो यहाँ पे 10 रखेंगे इंटू में एल। यहाँ से भी इस प्रोसेस से हम लोग सेम यहाँ से एल निकालेंगे, एल को इधर भेज देंगे और इस टर्म को इधर भेजेंगे। तो एल इक्वल टू यहाँ से आएगा आपका 49.56 mm के समथिंग, और इसको अप्रोक्स हम 50 mm ले सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इसका लेंथ जो है वो कम है और इसका लेंथ है ज़्यादा है, तो हम लोग सेफ डिजाइन के लिए हमेशा बड़े वाले को चूज करेंगे। तो इसमें जो लेंथ हमारा होगा, hence the length of key is taken as L equal to 50 mm। तो यहाँ से L 30.98 था और यहाँ से 50 था, तो हम 50 mm को अज्यूम करेंगे और ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने की चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बेयरिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल कोर्स। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल।